इंद्र की पूजा के लिए। जैसे ही कन्हैया ने देखा कि हमारे घर में पूरी पकवान बन रहे हैं, सुगंधी आई। वैसे कहा जाए बच्चों को सुगंधी बहुत आती है। घर में जब पूरी पकवान बने ना, तब कहीं भी हो जरूर चले आएंगे, पूछेंगे क्या बन रहा है। यही कन्हैया ने किया। जैसे ही माखन मिश्री 56 प्रकार के भोजन जो बन रहे थे, उनकी खुशबू आई। कन्हैया दौड़ के गए कि कहाँ बन रहे हैं। देहली पर पैर रखा, मैया से कहा मैया ये सब क्या हो रहा है, क्या बन रहा है। यशोदा कहती है देहली से दूर रहना, जय जय की पूजा के लिए पूरी पकवान बन रहे, प्रसाद बन रहा है। कन्हैया बोले ऐसा कौन सा जय जय हो गया। यशोदा ने डांट करके भगा दिया। हमारा कन्हैया रोता हुआ नंद बाबा के पास पहुंचा। वो कृष्ण बोले कथिता में पिता कोयम संभ्रमो उपागता किम फलम कस्य उद्देश्य केन वा साध्यते मखा। बाबा आज अपने घर में कौन कौन की जय जय हो रही है, वो कितनी वस्तुएं बन रही हैं, क्यों बन रही हैं, प्रश्न कर रहे हैं। बाबा बोले बेटा पर्जन्यायन भगवान इंद्रो पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात्ममूर्तया देवी वर्षन्ति भूतानां पीडनं जीवनं पया। बेटा इंद्र की पूजा के लिए ये सब पूरी पकवान बन रहे हैं। इंद्र हमारे भगवान हैं, समय पर जल बरसाते हैं जिससे हमारे खेतों में अन्न होता है, हरी हरी घास होती है, हमारी गायें चरती हैं, वही हमारे जीवन दाता है। भगवान कृष्ण बोले आज की पूजा में हम आपके साथ सम्मिलित नहीं होंगे। अगर पूजा आपको करना है और मुझे पूजा में सम्मिलित करना है तो बाबा आज अगर पूजा होगी तो सिर्फ गोवर्धन की होगी, इंद्र की पूजा नहीं होगी। नंद बाबा कहने लगे अरे तुम नहीं जानते हो, वो हमें जल देते हैं। जब जल नहीं होगा तो हम कैसे जिएंगे, हमारी फसलें कैसे होंगी, हमें अन्न कैसे मिलेगा। कृष्ण बोले बाबा ये संसार कर्म क्षेत्र है, सबको अपने अपने कर्म बांट दिए गए। कर्म प्रधान के कर्म प्रधान बेसुर चिरा जस करहि तो तत्फल चाखा, जो जस करहि तो तत्फल चाखा। कर्म प्रधान बेसुर चिरा जो जस करहि तो तत्फल चाखा, जो जस करहि तो तत्फल चाखा, जो जस करहि तो तत्फल चाखा। पिताजी कर्मणा जायते जंतो कर्मणे विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमं कर्मणे वा विपद्यते। पिताजी जो यहाँ जैसा बोएगा वैसा काटेगा। इंद्र कौन है, इंद्र को तुम भगवान मत समझो, क्योंकि इंद्र का भी कर्म है कि जल बरसाना। हम आपका क्या कर्म है, सब कर्म से बंधे हुए हैं। कर्म से ही जीव को जन्म मिलता है, कर्म से ही मरता है, कर्म से ही सुख मिलते हैं और कर्म से ही दुख मिलते हैं।
इसलिए वो राजा नहीं है, वो हमारा मालिक नहीं है। हमारे मालिक जहाँ मेरी गायें चरने के लिए जाती हैं गोवर्धन पर्वत पर, वो हमारे मालिक हैं। और अगर आप आज गोवर्धन की पूजा नहीं करेंगे तो हम पूजा में सम्मिलित नहीं होंगे। नंद बाबा कहने लगे कि बेटा मेरी 3 शर्तें हैं, 3 शर्तें अगर आप मानोगे तो हम आपको पूजा में सम्मिलित करेंगे और इंद्र की पूजा बंद करेंगे। वो शर्तें कौन सी हैं? बेटा मैंने इंद्र की पूजा बंद कर दी और अगर इंद्र नाराज हो गए तो उनके क्रोध से कौन बचाएगा? आपको बचाना पड़ेगा या आपके गोवर्धन को। कन्हैया बोले तुम चिंता मत करो, अगर इंद्र क्रोधित हो गया तो हमारे गोवर्धन बचाएंगे। दूसरी हमारी शर्त ये है कि हमने 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं, इन सारे भोजनों को उसको स्वयं आकर के पाना पड़ेगा। स्वयं साक्षात गोवर्धन को आके हमारे भोजन को पाना पड़ेगा। कन्हैया बोले ये भी शर्त हमें मंजूर है। तीसरी शर्त ये है कि हमको साक्षात दर्शन देना होगा तुम्हारे गोवर्धन को। बोले ये भी शर्त मंजूर है। अब गाड़ियों पर सारा सामान रख के और गोवर्धन पूजा के लिए चले हैं। श्री हरि कैसे चले हैं? श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। राधे किस किस को जाना है गोवर्धन? हाथ उठाओ। ऐसे नहीं जाना कि ऐसे बैठे ऐसे चले जाओ। जब कोई गाड़ी आती है तो फुर्तीवान होना चाहिए, फुर्ती आना चाहिए, सावधान होना चाहिए। तुम लोग बड़े सुस्ती से बैठे हो। कौन कौन चाहता है गोवर्धन जाने के लिए? जाते हो? श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। सज के गाड़ियां सजा करके और चले हैं गोवर्धन महाराज की पूजा करने के लिए। वहां गए, देखा जल तो है ही नहीं, और जल अगर है तो 1-2 लोटा जल है। अब गोवर्धन महाराज भारी पर्वत, 1-2 लोटे से क्या होगा? प्रार्थना की गोविंद से, कन्हैया अब जल की व्यवस्था करो। भगवान ने मन में स्मरण किया गंगा का, तो मानसी गंगा का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए मानसी गंगा की जय। कैसे पूजा पाठ हो रही है? तुम पे पान चढ़े, तुम पे फूल चढ़े, 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 तुम पे पान चढ़े, तुम पे फूल चढ़े। और बहे दूध की धार, आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे।
गले में कंठा साज रही, तेरे गले में कंठा साज रहे, तेरे गले में कंठा साज रही। तेरी डोरी पे, तेरी डोरी पे, तेरी डोरी पे हीरा लाला, तेरे माथे मुकुट विराज, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा, 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 तेरी सात कोस की परिक्रमा। चकले सोरे, चकले सोरे, चकले सोरे है विश्राम, विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, तेरे कानन कुंडल सोहे, तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, तेरे कानन कुंडल सोहे रहे। तेरी झांकी, तेरी झांकी, तेरी झांकी बनी है विशाल, विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। आज बड़े प्रफुल्लित भाव से सब लोग पूजन कर रहे हैं गिरिराज का। अब जैसे ही नारद जी के द्वारा पता चला, नारद जी नारायण नारायण करते हुए गए इंद्र के पास, बोले महाराज सब बर्बाद हो गया। बोले क्या हुआ, तुम्हें पता नहीं है जयकार कहाँ से आ रही है? बोले महाराज कहाँ से? बोले पलींदा में गिरिराज महाराज की पूजा हो रही। पता नहीं है तुम्हें? पलींदा में गिरिराज महाराज की पूजा हो रही है। वो पलींदा वालों ने फिर से कहा गिरिराज महाराज की जय। जैसे ही फिर से जयकार सुनी, आज इंद्र कहने लगा बड़ा गजब हो गया, ये मेरी पूजा बंद किसने करवाई? नारद जी बोले कोई और नहीं है, एक छोटा सा बालक है जिसकी उम्र 7 वर्ष की है, उसी ने पूजा बंद करवाई है। कृष्ण ने मेरी पूजा को बंद करवा दिया। आज इंद्र ने सामवर्तक नाम के मेघ को आदेश दिया कि जाओ ब्रज के ऊपर ऐसे बरसों सारे ब्रज को डुबा दो जिससे कि सारा ब्रज नष्ट हो जाए। घोर गर्जना के साथ बादल
और इतनी बारिश हुई, नंद बाबा कहने लगे कन्हैया तुम्हें अंतिम शर्त याद है कि नहीं? कन्हैया बोले क्या? तुमने कहा था कि अगर इंद्र नाराज हो जाए तो रक्षा तुम्हारे गोवर्धन को करनी पड़ेगी। कन्हैया बोले मुझे भली भांति याद है। आज कन्हैया ने कहा एक काम करो, सब गोवर्धन के नीचे आ जाओ। सबको नीचे उतारा तो हमारे कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को लिया, वो अपनी इस कनिष्ठ का अंगुली पर रख लिया। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। देखो स्वयं गिरिराज बन गए, स्वयं प्रसादी पाई, वो स्वयं उठाने वाले बन गए। कितनी सुंदर लीला भगवान की। एक अंगुली पर पर्वत को धारण किए हुए हैं। गोप ग्वाल बोले वैसे तो बच जाते, अब तो और ही नहीं बचने। बोले देखो उंगली है छोटी सी, पहाड़ बहुत बड़ा है, फिर भी हमारा कन्हैया उंगली पर रखे हैं। नंद बाबा बोले अरे मुझे क्या देखते हो, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। छोटा सा बालक है, उंगली पर रखे हुए हैं, अरे तुम लोग लग जाओ साथ में। भगवान कृष्ण को देख करके सबको दया आ गई। बोले कन्हैया तुम क्या जानते हो कि तुम्हारी उंगली में बल है? अरे आप उंगली को हटा लो, हम अपनी अपनी लाठियां लगाए हैं। कन्हैया बोले याद रखना चौपट मत करवा देना, अभी तो बचे हो। बोले नहीं कन्हैया तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बोले अच्छा तो देखते हैं कितने साथ में हो। ज्यों ही कन्हैया अपनी अपनी लाठियां लगाई, लाठियां लगा ली। कन्हैया बोले हम थोड़ी विश्राम कर सकते हैं? बोले विश्राम क्या, सो जाओ, तुम्हारी उंगली से क्या होता है? कहाँ आपकी उंगली, कहाँ हमारे इतने मोटे मोटे डंडे। कन्हैया बोले तो देखते हैं तुम्हारे डंडों की ताकत, हम देखते हैं आज। और ज्यों ही कन्हैया ने उंगली को थोड़ी झुकाया, लाठियां चरर मरर होके टूट गईं। चिल्लाने लगे कन्हैया बचाओ बचाओ बचाओ। कन्हैया बोले बस। एक ग्वाला कहने लगा सच बताना कन्हैया, झूठ तो नहीं बोलोगे? बोले नहीं बोलेंगे। बोले इतना बल तुझ में कहाँ से आया? आज मुझे इस राज को बता दे। हम लोग इतनी मोटी मोटे डंडे लगाए हुए हैं, पर्वत संभला नहीं है, वो आप इस उंगली पर संभाले हो, तो आखिर आप में बल है किसका? कन्हैया ने कहा कछु माखन को बल बड़ो, जो तुमने प्रेम से मुझे माखन खिलाया था, कि कछु माखन को बल बड़ो, कि कछु गोपिन करी सहाय, कि श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। ये सब तुम्हारे माखन का प्रताप है। चोरी चुपके चुपके गोपियों ने जो मुझे माखन प्यार से खिलाया ना, ये उसी की ताकत है। आप लोगों का प्रेम, हमारी राधा जी का प्रेम, उसी का बल है। अब सारे के सारे गोप ग्वाला बैठे हैं, इतना जल बरसा, इतना जल बरसा। 7 दिन तक बराबर जल बरसता रहा। 7 वर्ष के कन्हैया। अब इंद्र ने सोचा कि ये कोई मानव नहीं हो सकता है, इतने पर्वत को उठाए हुए है, ये मानव नहीं है, ये तो लगता है कि स्वयं कोई देवता है या कोई भगवान है। इंद्र स्तुति करने लगा, प्रभु हम अज्ञान थे, हमने जो अज्ञान बस भूल की है, इस अपराध को क्षमा करें। कन्हैया ने इंद्र को क्षमा किया, बारिश बंद हुई। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इतना जल गाया कहाँ, ये हम कल सुनाएंगे, क्योंकि आज समय हो चुका है। मुझे आज समय में बांध के रखा है आप लोगों ने कि महाराज 5 बजे आप बंद कर देना, क्योंकि लोगों को जाना भी पड़ता है बड़ी दूर, इसलिए बात सही है। आज हम समय से बंधे हैं। 5:06 हुए। मैं कथा को विराम दे रहा हूँ। आपको ये कथा कल बताऊँगा कि जल कहाँ गया था। आइए बड़े प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन, इसके बाद आरती।